हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एक्सप्रेस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल रॉय। तो आज मैं यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ले रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और ये टॉपिक भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग विच कैन एक्सप्रेस्ड इन नंबर, इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम अगर क्वांटिटी में मेजर करते हैं, किसी भी नंबर को, तो उसी को अपने आप में क्या होता है, क्वांटिटी होता है। मतलब अगर 40 अगर लिखते हैं 40 kg, तो 40 क्या होते हैं, क्वांटिटी होते हैं। जैसे लेंथ, इसमें लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, करंट, ये सब क्या होता है, ये अपने आप में ये सब क्या होते हैं, क्वांटिटी होते हैं। जो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है, अगर 20 किलोमीटर, तो ये क्या है, 20 किलोमीटर एक मतलब एक क्वांटिटी है। 20 एक क्वांटिटी है, किलोमीटर एक क्या है, होता है एक यूनिट होता है, लेकिन 20 क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी को हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शंस एंड देयर मैग्नीट्यूड, एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शंस एंड देयर मैग्नीट्यूड में हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स और मेजरमेंट में हम तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी होता है, और एक डेराइव क्वांटिटी होता है, और एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। तो आइए इन चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इनमें तीन प्रकार होता है, तीन तरह का क्वांटिटी होता है। तो पहले जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ये क्या होता है, इट्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, वो डिपेंड नहीं होता, मतलब अपने आप में एक ये क्वांटिटी होता है। जैसे लेंथ अगर 20 किलोमीटर होता है, तो इसमें किसी के ऊपर ये निर्भर नहीं करता, सिर्फ ये 20 किलोमीटर जो होता है ये अपने आप में एक बेस क्वांटिटी होता है। जैसे मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या होता है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी होता है। तो अब देखते हैं डिराइव क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट फंडामेंटल एंड क्वांटिटीज आर डेराइव्ड, मतलब इसको डेराइव करके बनाया जाता है। जैसे वार्क, वार्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ यानी कि क्या होता है, फोर्स, और एस यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस। तो इसमें फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है यानी कि मीटर होता है। यानी इसमें क्या होता है, देखिए दो चीज़ों को डेराइव करके बनाया जाता है, यानी कि इसमें फंडामेंटल नहीं होता। इसमें देखिए न्यूटन्स के साथ जो लेंथ का यानी कि मीटर का डेराइव करके इस क्वांटिटी को बनाया जाता है, इसीलिए इसको डेराइव क्वांटिटी कहा जाता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है होता है, ये दो होता है। ये नाइदर फंडामेंटल होता है, नॉट डेराइव होता है। ये फंडामेंटल भी नहीं होता और डेराइव भी नहीं होता, यानी कि ये दो प्रकार दो होता है, यानी कि एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल कैसा होता है, एक सर्कल होता है प्लेन एंगल में, इसमें एक सर्कल होता है यानी कि 2 डायमेंशनल होता है। जो सॉलिड एंगल में क्या होता है, एक क्यूब जैसा, मतलब इसमें होता है क्यूब होता है, यानी क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसमें एक 3 डायमेंशनल पिक्चर के जैसा मतलब क्यूब होता है। और जो प्लेन एंगल होता है ये एक कैसा होता है, 2 डायमेंशनल पिक्चर होता है। ठीक है, ये मतलब बाद में हम इस यूनिट को हम समझेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शंस एट देयर मैग्नीट्यूड, इसके बेसिस पे दो प्रकार में डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये ऐसा क्वांटिटी होता है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, कोई डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, और ये सब क्या होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर होता है, तो इसमें क्या होता है, किलोमीटर, तो इसमें एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का जाने का जो डिस्टेंस होता है वही होता है 20 किलोमीटर। अब अगर इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, और इधर से भी जा सकते हैं, तो इसमें जो डिस्टेंस होता है, तो आप किसी भी मतलब साइड से जा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस तो वही होगा। इसमें 10 होगा, इसमें 20 होगा, लेकिन ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है, मतलब कोई सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड पर ही ये डिपेंड होता है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये जो क्वांटिटी होता है वो मैग्नीट्यूड पर भी निर्भर करता है, उसके साथ साथ जो डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, पोजीशन, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
और इधर से भी तो जा सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोले। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि जो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन क्या होता है, सबसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट जो रोड होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि इसमें जो शॉर्टेस्ट, इसमें ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहाँ पर रखेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी पर रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। और आपको धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।